आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का 4 जुलाई 2022 के करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस में। मैं आपका दोस्त विवेक जीत आप सभी का स्वागत करता हूं जयजीत डिफेंस वॉरियर्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली 10 न्यूज़ 10 करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि एनडीए, यूपीएससी, जो एग्ज़ामों में वन लाइनर क्वेश्चंस और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस जो एनालिसिस से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशन है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। जैसे कहा जाता है दोस्तों कि आपको ले जाके हम नदी के पास खड़ा कर सकते हैं मगर पानी तो नहीं पिला सकते। बात वही है कि आपको, यू आर द वन, आप ही वो हैं जो करने वाले हैं। आपको ले जाके खड़ा किया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है कि आपको करना क्या है, मगर करना किसको है? वो करना तो आपको ही है। तो दोस्तों, बिना सोचिए आप लोग विचार कीजिए और काम शुरू कीजिए। अपना समय व्यर्थ ना कीजिए किस चीज़ में? सोचने में। आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं और बस सोचते हैं, काम तो करते ही नहीं है। तो हमें सोचना है मगर ज़्यादा नहीं सोचना उसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा आप सोचेंगे तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स आने लगेंगे और आप उसको काम करना छोड़ देंगे। तो आप सभी से मेरी उम्मीद है कि आप लोग सोचिए और काम कीजिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। अभी आप लोग ये नाम बहुत सुने होंगे। कहाँ पे? FATF, पाकिस्तान, ग्रे लिस्ट, ऐसे कुछ आपने बहुत कुछ सुना होगा अभी फिलहाल, क्योंकि अभी बहुत क्या आया था, ये विवाद में आया था कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, क्या पाकिस्तान को अब IMF से फंड मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे टी राजा कुमार हैं, वो क्या बने हैं अभी रिसेंटली? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के क्या बने? प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो कहाँ के रहने वाले? तो सिंगापुर के टी राजा कुमार हैं, जिनको FATF क्या बनाया गया? वो बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया है। और साथ में FATF क्या बोलते हैं? FATF किस लिए क्या करती है वो? तो FATF का काम होता है कि जो कंट्रीज इनको ये होता है कि ये IMF जो होती है उसके अंडर में काम करती है। तो IMF का काम क्या होता है? मनी प्रोवाइड करना, कंट्रीज को मनी लोन देना। तो FATF चेक करती है, क्या चेक करती है कि वेदर दैट कंट्री विच इज गोइंग टू टेक द लोन, इज इट liable or is it using that money for good purpose? If it is using, then provide the money to them, and if it is not using, then the action is to take on over them कि पैसा तुमने ले तो लिया हमसे मगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप पे क्या होगा? आप पे हम एक्शन लेंगे और आपको हम अगली बार से लोन नहीं देंगे। तो आप अगर याद करेंगे तो ऐसी कौन सी कंट्री है कि जिसका तरह से हो रहा है? अगर हम रिसेंट अगर फेमस में देखें तो पाकिस्तान पे आरोप है कि पाकिस्तान क्या करता है, जो IMF से लोन लेकर टेररिस्ट फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग करता है। तो इसलिए FATF ने, IMF ने क्या किया है? उसको ग्रे लिस्ट में डाला है। अब लिस्ट, ये बार बार लिस्ट आ रहा है, सर लिस्ट क्या है? तो FATF जो कि 1989 में G7 कौन सी कंट्रीज, जो G7 कंट्रीज हैं उनके देखा देख में उसको क्या गया था, सेटअप किया गया था। कहाँ पे? फ्रांस में, जो पेरिस में है। ओके, तो उसके 3 लिस्ट है, ब्लैक, ग्रे एंड ग्रीन। ब्लैक कौन सी लिस्ट होती है? ब्लैक लिस्ट वो होती है जो कि उन कंट्री की, भाई जो कंट्री को तो लोन देना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। सेकंड, ग्रे लिस्ट, सोचिए मगर इन पे क्या कर रहे हैं कि पैसा लेकर सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भैया क्या करो, इनको चेक करो कि कहाँ पैसा इस्तेमाल हो रहा है, और जब चेक किया जाता है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है कि भाई क्या पैसा कहाँ इस्तेमाल, कहीं पैसा टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहा, कहीं पैसे को यूज करके कुछ और गलती काम तो नहीं कर रहा, कहीं पैसा यूज करके दूसरी कंट्री में अटैक तो नहीं करवा रहा। तो ये देखने के लिए एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो ये देखने के लिए क्या होता है, FATF
जाकर चेक करती है और ग्रे लिस्ट में उसको डाल देती है। और ग्रीन लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें कि भाई कोई नहीं, ये कंट्री ठीक है, पैसा दे रहे हैं भैया को, पैसा सही से इस्तेमाल हो रहा है, पैसा कहीं इधर उधर में खर्च ना कर रहे हैं ये लोग। तो कौन सी लिस्ट होती है? वो ग्रीन लिस्ट होती है। ठीक है, और ठीक है, इसके पहले कौन थे इसके? तो मार्कस प्लेयर। कौन थे? मार्कस प्लेयर जो थे, कौन थे? FATF के प्रेसिडेंट रह चुके हैं इसके पहले। जैसे ही जो टी राजकुमार जो आए हैं, तो उन्होंने आते ही क्या दिया? अपना कमिंग प्लेनरी पीरियड, मतलब जो पीरियड आ रहा है 2022 जुलाई से 2024 तक का 2 साल का, उसमें क्या करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, उस सब का उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ब्यूरा दिया, लिख के दिया है पूरा। ठीक है, ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज, जो FATF होता है उसको और क्या बोलते हैं? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग। पैसा क्या आपको दिया गया है, तो आप पैसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको देखने के लिए कौन बनाया गया है? FATF। समझे? चलिए, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको और आपके दोस्त, आपके भाई मित्र को भी ये वीडियो भी मिल सके और वो भी नॉलेज को गेन कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटेस्टर्स वैंडलिज्म सैमसंग बिल बोर्ड इन विच कंट्री। अब प्रोटेस्टर्स ने क्या किया है कि सैमसंग के बोर्ड क्या कर दिया है? जला दिया है, उसको नुकसान कर रहे हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो दोस्तों, अभी रिसेंटली सैमसंग ने पाकिस्तान के एक मॉल में क्या किया कि एक वाईफाई सेटअप किया, और ये देखा गया कि जो वाईफाई था वो प्रॉफिट मोहम्मद, कौन? प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि इस्लाम के कौन मान जाते हैं? निर्माता। इस्माल के क्या है? इस्लाम के वो सिचुएटेड, मतलब कि एक तरह से फादर माने जाते हैं। तो उनके खिलाफ, उनको थोड़ा सा उन पर ये बात चली, तो इस पर क्या हुआ? इसी के कारण पाकिस्तान के लोग क्या हो गए? बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। और जो सैमसंग की कंपनी कराची में, जो सैमसंग कंपनी मॉल में उसका बोर्ड लगाया था, उस बोर्ड का क्या उन्होंने बोर्ड को जला दिया। कहा जा रहा है कि वहाँ पे वाईफाई लगा था और जो राउटर था वहाँ पे शायद उसमें क्या था, उसी के अंदर कुछ मतलब ये कुछ गलत काम हुआ था। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो वहाँ के 20 एम्प्लॉयज़ क्या, उनको क्या कर दिया गया है? अरेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं बार बार, ब्लास्फेमी। मतलब क्या होता है? एनी वर्क, कोई कार्य किस लिए किया गया हो, धर्म के कारण किया गया हो, तो उसके विवाद में, उसके कारण आपको सजा जो मिलने वाली है वो क्या होता है? ब्लास्फेमी। क्या होता है? ब्लास्फेमी। ओके, चलिए, तो सैमसंग, तो अभी देखें तो सैमसंग को देखा जाए तो सैमसंग बहुत ज़्यादा रिसेंटली पिछले सालों में पाकिस्तान में उसका बहुत घाटा हुआ है। क्या उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है? तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि सैमसंग क्या करे, वहाँ से रिमूव कर सके सैमसंग चलिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान में क्या हो गया है, पाकिस्तान में तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, इलेक्ट्रिक क्राइसिस आने वाली, कुछ दिनों में क्या हो सकता है? बिजली कट सकती है, क्योंकि काटा नहीं जा रहा है, बिजली कट सकती है। भाई अब है ही नहीं तो कोई बिजली प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, तो कहाँ से आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे? साथ में जो लग्जरियस आइटम्स है उनको खरीदने से सरकार ने मना किया है। सरकार ने तो ये तक कहा है कि भैया चाय कम पीजिए। तो सोच लिए कैसी परिस्थिति कहाँ पे आई है? हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क, कहाँ? पाकिस्तान में आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो सैमसंग कहाँ कंपनी है? तो सैमसंग साउथ कोरिया कंपनी। कहाँ कंपनी है? साउथ कोरिया कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रिसेंटली बेलारूस एक्यूज्ड विच कंट्री फॉर फायरिंग मिसाइल एट बेलारूस। अब बेलारूस ने किस कंट्री को कहा है क्या कि आपने हमारी कंट्री में क्या किया है? मिसाइल दागी है, मिसाइल फायर किया है। तो उसने बोला है यूक्रेन को। कहा है उन्होंने कि यूक्रेन के कीव से एक मिसाइल उड़ी है और जो आगे कहाँ पे हिट की है? हमारे टेरिटरी में हिट की है। तो उन्होंने किसको वार्न किया है? यूक्रेन को, कि इफ दिस हैपेंस दैट यू ट्राई टू इन्वेड ओवर और इवन अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो सही नहीं होगा। क्यों? हम आप पे हमला करेंगे। रशिया, बेलारूस ने क्या किया? पहले धमकी दे दी है। बेलारूस का प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो लुकाशेंको। कौन है? लुकाशेंको। अब देखेंगे कि स्टार्टिंग से बेलारूस भले कह रहा है कि मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा, मगर इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रहा है? बेलारूस। इट इज सपोर्टिंग रशिया। हर जगह पर रशिया का स्टैंड ले रहा है बेलारूस। ठीक है, तो ये है। और जो यूक्रेन है, तो अब देखिए आगे देखेंगे। बेलारूस प्रेसिडेंट लुकाशेंको हो गया, और द क्लेम दैट लुकाशेंको डिड नॉट प्रोवाइड एविडेंस फॉर केम 1 वीक आफ्टर यूक्रेन सेट स्टक अ बॉर्डर और लॉन्ग टर्म मिसाइल। और उसने ये भी कहा है, बेलारूस ने भी कहा है कि जो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है उसमें हम, जो कि मॉस्को में बात चल रही है, होने वाली है, उसमें हमारे कोई सोल्जर क्या नहीं है, पार्टिसिपेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्यों
बेलारूस बेलारूस किस कंट्री को मना किया है, किसको वार्न किया है? तो उसने मना किया है यूक्रेन को, बोला है कि विल फाइट इफ आवर टेरिटरी इन्वेडेड, अगर हमारी टेरिटरी को इन्वेड करने की कोशिश करते हैं तो हम फाइट करेंगे, वी आर गोइंग टू बी ऑन द स्टैंड, अभी हम लड़ाई कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो इस किसने धमकी दिया है? तो बेलारूस ने धमकी दिया, किसको धमकी दिया है? यूक्रेन को धमकी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2022 किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा रिलीज किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर और ऑप्शन क्या दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये क्वेश्चन अपनी वीडियोस अपने छोटे भाई बहन, अपने पेरेंट्स, आप अपने दोस्त मित्रों को दिखाते हैं तो जरूर सबको ज्ञान मिलेगा, सबको इससे ज्ञान अर्जित होगा। तो मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते रहे। चलिए, तो निर्मला सीतारमण ने 30 जून 2022 को क्या है, ये बिजनेस रिफॉर्म प्लान एक्शन एक्शन प्लान रिलीज किया है, जिसमें कि उसमें करीब 301 पॉइंट्स को क्या किया, कवर किया गया है, ठीक है। कितने रिफॉर्म्स? 72 रिफॉर्म्स आइडेंटिफाई किए गए 9 सेक्टर में। कौन कौन सेक्टर है? हेल्थ केयर, ट्रेड, लाइसेंस, सिनेमा हॉल्स, लीगल मेट्रोलॉजी, फायर एनओसी, हॉस्पिटैलिटी, मूवी शूटिंग, टेलीकॉम, टूरिज्म, इन सब पे क्या फोकस किया गया है। और द BRAP रिपोर्टेड कंपनीज 301 रिफॉर्म्स कवरिंग 15 कंपनी। कितनी कंपनी कवर कर रहा है? तो 15 कंपनीज को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए यहाँ पे, और हाँ इसमें यह भी कहा है, एक और चीज है कि जो कंट्री है वो जो कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उसको 4 हिस्सों में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। 4 हिस्सों में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन से? टॉप अचीवर्स, एस्पायर्स एंड इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो अगर देखें तो कौन सी स्टेट किस के अंदर में आता है, आ रहा है अभी, तो देखें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये किसके अंडर में है? तो टॉप अचीवर्स में है इस बिजनेस रैंकिंग में। फिर हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश हैज बीन, ये किसमें है? अचीवर्स में है। और झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, गोवा, केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ये किसमें है? एस्पायर्स कैटेगरी में। और इमर्जिंग बिजनेस कैटेगरी में कौन कौन सी हैं? तो 11 स्टेट्स हैं और यूटी टेरिटरीज हैं। दिल्ली, त्रिपुरा हैज बीन लिस्टेड, अदर इंक्लूडेड अंडमान एंड निकोबार, बिहार, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। ये क्या है? ये टॉप अचीवर्स, इमर्जिंग, फिर क्या एस्पायर्स कैटेगरीज, ये कंट्रीज, ये स्टेट्स जो है इसके अंडर में आ रहे हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेस पे क्या इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज टू सेट अप एट रामागुंडम इन विच स्टेट, किस स्टेट में? तो वो है तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना स्टेट में, जो रामागुंडम स्टेट है, रामागुंडम जो प्लेस है वहाँ पे क्या किया जाए, ये सेटअप किया जा रहा है। क्या? तेलंगाना में सेटअप किया जा रहा है सोलर पावर प्लांट। कैसा तैरता वो सोलर पावर प्लांट? अब आगे थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में। तो इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वॉज मेड फुली ऑपरेशनल NTPC एट रामागुंडा, तेलंगाना। इंडियाज लार्जेस्ट क्या है? सोलर पावर प्लांट। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रामागुंडम तेलंगाना में अभी जो नया जो क्या हुआ है, सोलर पावर प्लांट क्या हुआ है, सेटअप हुआ है। इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। और उनकी उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 100 मेगावाट। कितनी है? 100 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है। और क्या साथ में, और जाके देखिए इसमें, और इसको जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पे कि ये कितने ब्लॉक में डिवाइडेड है। तो 40 ब्लॉक। कितने ब्लॉक में डिवाइडेड है? तो 40 ब्लॉक में डिवाइडेड, 40 ब्लॉक में। और हर एक ब्लॉक 2.5 मेगावाट की एनर्जी कैपेसिटी को क्या करिए, कंटेन कर रही है। 2.5 मेगावाट की एनर्जी कैपेसिटी क्या करिए, कंटेन कर रही है। और 40 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है PM मोदी एंड विच कंट्री प्रेसिडेंट डिस्कस ग्लोबल फूड एंड एनर्जी मार्केट वे टू एनकरेज ट्रेड। तो किसने बात किया है? तो रशिया के प्रेसिडेंट ने बात किया, जो कि कौन है? व्लादिमीर पुतिन जी। मोदी पुतिन टॉक ग्लोबल एनर्जी फूड मार्केट वे टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड। तरीके ढूंढ बात किए, किस लिए?
कैसे हम बायलेटरल ट्रेड क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, दो कंट्री के बीच के ट्रेड को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये बात किया इन्होंने। अब यह सबको पता है कि G7 की मीटिंग हुई तो वहाँ पे पीएम मोदी पहुंचे थे, तो सारी कंट्री ने मिलकर क्या किया है, प्रेशर बनाने की कोशिश की, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, ताकि रशिया क्या करे, वॉर को रोक दे। ठीक है, मगर इंडिया वहाँ पे किस लिए गया था, इंडिया को बुलाया गया था एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ गेस्ट, एज अ बुलाया गया था इंडिया को भी इस मीटिंग में, G7 मीटिंग में। ओके, हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिस्कस द स्टेट ग्लोबल एंड फूड मार्केट वे टू मैनेज और एनकरेज बायलेटरल ट्रेड। किस क्या इंक्रीज करने के लिए, बायलेटरल ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर फूड्स को बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइजर्स को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए क्या किया है, पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है, डिस्कशन किया है ग्लोबल फूड एनर्जी पे। और द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन टू लीडर्स कम 3 days आफ्टर रशिया और इंडिया प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड आउटरीच सेशन ऑफ G7। पीएम मोदी जब G7 अटेंड करने के 3 दिन बाद क्या हुआ है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है पीएम और व्लादिमीर पुतिन में, दोनों में, और उन्होंने इस पर क्या बात किया है, उसमें उन्होंने अपने ये फूड क्राइसिस इन सब के बारे में बात डिस्कस किया है कि हम किस तरह इसको कम कर सकते हैं, हम कैसे। अभी आप देखे होंगे कि इंडिया जो कि कभी इतना कभी परसेंटेज, इंडिया ने अराउंड 4% अपने इंक्रीज किया, किसमें, अपने ऑयल एक्सपोर्ट में, अपने इंपोर्ट ऑयल इंपोर्ट में 4% इंक्रीज किया है। और आप कुछ दिन पहले भी सुने होंगे कि यूरोप जो है इंडिया से क्या मंगा रहा है, तेल मंगा रहा है। मतलब शायद क्या पता, एक जगह पे ये भी पता चला कि इंडिया क्या हो गया, इंडिया एज अ एक्सपोर्टिंग कंट्री इमर्ज होने की कोशिश हो रहा है। क्यों, इंडिया इतना तेल मंगा रहा है, कहाँ से, रशिया से तेल मंगा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो एक और चीज, ये जब पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन बातें कर रहे थे, अपनी दूसरे में बातें चल रही थी, इनका मैसेज चल रही थी, तो उस टाइम पे फिर उसी टाइम क्या युद्ध स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे हमने इवैक्यूएशन किया था। क्या इवैक्यूएशन किया था हमने, रशिया से यूक्रेन से हम लोग लेकर आए थे थ्रू रशिया, फिर उसके पड़ोसी कंट्री से थ्रू लाए थे। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, जिस ऑपरेशन के थ्रू हम लोग क्या लाए थे, वहां से अपने सिटीजन्स को यूक्रेन से इवैक्यूएट किए थे, उस ऑपरेशन का नाम क्या था। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के पक्का बताइएगा कि क्या था उस ऑपरेशन का नाम। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी पसंद आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वीडियो कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बस एक बटन क्लिक करना है, जो वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त भी आपसे कुछ सीख सके। देखिए कि भाई हम सुबह हमारे दोस्त कितनी अच्छी वीडियो सुनते हैं, अच्छे अच्छे थॉट सुनते हैं, विचार न्यूज़ सुनते हैं, तो उनके भी मन में कुछ अच्छी भावना है, उनको भी अच्छे तरफ, वो भी एक अच्छे मार्ग में चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली रशिया विड्रॉ इट्स आर्मी फ्रॉम वेयर। रशिया ने अभी रिसेंटली कहाँ से आर्मी विड्रॉ की है, तो स्नेक आइलैंड है, किसका, जो स्नेक आइलैंड है किसका, यूक्रेन का जो स्नेक आइलैंड है, वहां से क्या क्या उसने विड्रॉ किया है। जब स्टार्टिंग में जब रशिया ने क्या किया था, इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था, मगर अब क्या क्या उसने उसको रिलीज कर दिया है, उस आइलैंड का क्या उसने अभी रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो उसी पे जो यूक्रेन के क्या है, यूक्रेन के जो आर्मी के जो है, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, वो इसको क्या बोल रहे हैं, उनको एक अच्छा डिसीजन मांग रहे हैं। किसका डिसीजन मांग रहे हैं, रशिया आज जो फोर्सेज हैं उनका एक अच्छा डिसीजन मान रहे हैं ऐसा करने के कारण। हाँ, और आप सब जानते होंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर के अराउंड मोर देन 130 डेज अभी हो चुके हैं, मोर देन 130 डेज। और जो ये स्नेक आइलैंड है बहुत ही छोटा आइलैंड, मगर स्ट्रैटेजिकली इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहाँ पर है, ये ब्लैक सी में है, तो इसका स्ट्रैटेजिकली क्या है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनलाइज्ड आफ्टर टर्बुलेंट प्रोसेस। किस कंट्री में अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या फाइनलाइज किया गया है, मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन था मगर अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया है, उसमें रिफॉर्म किया गया है, कुछ नया उसमें नया लाया गया है। तो किस कंट्री का है, तो चिली का कैपिटल कहाँ पर है, तो सेंटियागो, कहाँ पर है, सेंटियागो। ओके, तो वहाँ पे क्या क्या नया वहाँ पे रूल लाया गया है। तो क्या वहाँ पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था पहले भी, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो पिनोचेट इरा। कौन सा, पिनोचेट एरा। अब वो पिनोचेट एरा क्या है, तो दोस्तों जो पिनोचेट एरा है, पिनोचेट कौन थे, वहाँ के एक डिक्टेटर थे चिली के, उनके द्वारा बनाया गया ये लॉ था। तो एक डिक्टेटर द्वारा बनाया गया एक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अभी तक कहाँ चला रहा था, चिली में चला आ रहा था। मगर अब गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट लाया और नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना के फाइनलाइज कर दिया है, और कहा है कि 2 महीने तक हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और इसको अच्छे से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और
4 सितंबर को फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे, बातें कन्वर्सेशन होगी, क्या हमने जो बनाया है क्या वो सही बनाया है, इस प्रकार का, ठीक है। और क्या लिखा है, कॉल फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस अरॉज फॉलोइंग प्रोटेस्ट ड्यूरिंग चिली स्प्रिंग 2019। ये मांग कब उठी थी, तो 2019 में ये मांग उठी थी किसी चीज के नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। मिलियन टुक टू स्ट्रीट डिमांडिंग सोशल रिफॉर्म्स, और इतने मतलब कि जो डिक्टेटर के जो रूल में थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इतना ज़्यादा में सिर्फ खूमियाँ थी, उसमें क्या थी, बहुत कमियाँ थी। तो जो पूरी कंट्री थी क्या डिमांड कर रही थी कि हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें नया रिफॉर्मिंग चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इकोनॉमी मिनिस्टर रिजाइन आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। अब आप सोचेंगे कि क्या ये कोई ऐसा मिनिस्टर जो कैसे आयराग्राम शो बना दिया गया, तो नहीं दोस्तों, मिनिस्टर तो अच्छे थे मगर उसके उस कंट्री में डेप्थ ही इतना ज़्यादा था कि वो मिनिस्टर संभाल नहीं पाए। तो पहले कंट्री कौन सी है, तो अर्जेंटीना। कौन सी, अर्जेंटीना। इसकी कैपिटल कहाँ पर है, ब्यूनोस आयरिस। तो अर्जेंटीना के जो कौन है फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन, उसका नाम क्या है उनका, मार्टिन गुज़मन। कौन, मार्टिन गुज़मन। वो क्या कर, उन्होंने 2 जुलाई को अपना अनाउंस किया कि अपना रिजिग्नेशन क्या क्या है, डिक्लेयर किया है कि हम रिजाइन करने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो 44 बिलियन डील, कितने का, 44 बिलियन का क्या है अर्जेंटीना पे एक आईएमएफ का क्या है, लोन है। तो जब प्रेसिडेंट, जो अभी यहाँ के नए प्रेसिडेंट, उनका नाम, नया प्रेसिडेंट है उनका नाम है अल्बर्टो फर्नांडिस, जब वो आए यहाँ पे तो देखा कि भाई बहुत ज़्यादा लोन है, तो उन्होंने कोशिश किया, बहुत ज़्यादा उनका उसको चुकाने की कोशिश की, मगर लोन बहुत ज़्यादा था। और इसी बीच में जो और कंट्री के लोग हैं किसको बोल रहे हैं, तो जो वहाँ के इकोनॉमिक मिनिस्टर है मार्टिन गुज़मन को क्या बोल रहे हैं कि ही इज़ नॉट एबल टू रन द गवर्नमेंट एज बीइंग द इकोनॉमिक मिनिस्टर, और दैट्स वाई उनको क्या किया गया, उनको वो उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि whoever is going to be the next finance minister, firstly गवर्नमेंट शुड क्लियर द, जो भी अमाउंट है, जो डेप्थ है उसको क्या कर, पहले क्लियर करे, देर आफ्टर कोई चीज़ का, क्योंकि अब कोई अगला आएगा फिर वो भी ऐसा करेगा, फिर वो भी छोड़ देगा। तो जो 5 साल का जो भी उनका टेन्योर है, अगर वो इसी बीच में निकल गया कि भाई नया बना फिर हटा, फिर नया बना हटा, नया बना हटा, तो काम कौन करेगा। तो उसको ध्यान रखते हुए ये स्टेप लिया और वो उन्होंने कहा है उन्होंने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन चलते, क्या है क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका यूएसए इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो कौन से दिन है, तो 4 जुलाई, कितने तारीख को, 4 जुलाई को। ऑन जुलाई 4 द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फॉर्म्ड adopted the Declaration of Independence which had been written largely by George जेफरसन। कब कितने तारीख को, 4 तारीख को डिक्लेयर किया, और किसके द्वारा जो इंडिपेंडेंट लिखा गया था, तो जेफरसन जो थे, कौन थे, जेफरसन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। थ्रू द वोट फॉर द एक्चुअल इंडिपेंडेंस टुक प्लेस ऑन जुलाई 2। कब वोट लिया गया था एक्चुअल वोट इंडिपेंडेंस के लिए, तो 2 जुलाई को लिया गया था उस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जो कंटेंट है वो भी पसंद में आया होगा। तो दोस्तों आप हमारी वीडियोस को, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों से, अपने गुरुजन, अपने भाई बहन मित्रों को भी दिखाएं, अपने पेरेंट्स को दिखाएं, अपने से बड़े अपने छोटे सबको दिखाएं, ताकि वो भी नया सीखें, दिन ब दिन अपने आप को अपडेट रखें इस चेंजिंग वर्ल्ड से, इस बढ़ते वर्ल्ड से, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारे और भी वीडियोस आने वाले हैं, जो कि जिसमें कि हमारा एनडीए बैच, हमारा आरएमएस बैच, हमारे सैनिक बैच जो हमारे आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो बैच आपको ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक दिया गया है, हमारे ऑनलाइन क्लास का और हमारे ऑफलाइन क्लास का हमारा पिन जो एड्रेस है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग आइए, अपना समय दीजिए, और डेफिनेटली दोस्तों अगर आप मेहनत सच्चे दिल से करते हैं, सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आप क्या होंगे, आप सक्सेस होंगे। जो कि आज का मोटिवेशन था कि हमारा काम है, हम आपको अच्छे से तैयारी करा सकते हैं, अच्छे से आपको रिवर्स करा सकते हैं, मगर अंत में करना आपको ही है, मेहनत आपको करना है। मैं दोस्तों मेरी पूरी टीम हमारी मेहनत करने को तैयार है, आपके लिए मेहनत करने को तैयार है। आप हमें मौका दीजिए, आप आइए हमारे कोर्ट भी ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन बैच करना ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, और सच्चे दिल से मेहनत कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस पक्का मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए उमंग, एक नए उम्मीद के साथ। जय हिंद दोस्तों।